नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। वक्त हो चुका है अड़ी का, और अड़ी में आज हम एक बेहद खास मुद्दा लेकर आए हैं। देखिए, आपके सामने वो मुद्दा है ध्रुवीकरण या 24 का रण। एक के बाद एक तमाम ऐसी खबरें आई हैं जो ये सवाल उठाने को यहां पर मजबूर करती हैं कि ये ध्रुवीकरण क्या 24 के रण से जुड़ा हुआ है। क्या ये ध्रुवीकरण केवल एक चश्मे से देखना चाहिए या इसके पीछे और भी कुछ वजह है, और सबसे बड़ी सियासी वजह। ज्यादा ना कुछ बोलते हुए पहले आपको ये रील दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं इस पर। तो लोग जबरदस्ती उर्दू पढ़वाते थे, मुसलमान प्रार्थना करवाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राज्य की पुलिस पूरा सहयोग करेगी। जैसे बयान होते जाएंगे, नाम सामने आते जाएंगे। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। तो ठीक कैसा करना है उसकी सारी दवाई हमारे पास है। वो फ्री फायर और पबजी खेलते थे बच्चे, उसमें वो दोस्त बना के लोग बात करते थे। तो ध्रुवीकरण या 24 का रण, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो ये सवाल उठाने को मजबूर करते हैं। पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं हम, उसकी कहानी बयां करती हैं। इन 4 तस्वीरों में क्या कोई सियासी कहानी भी छिपी है? सवाल तो ये है। कोल्हापुर, उत्तरकाशी, दमोह, गाजियाबाद, क्या इन चारों घटनाओं का सिरा 2024 तक जाता है? क्या सियासत की जमीन पर ये 4 ऐसे बीज हैं जिनकी फसल राजनीतिक रोटियों के लिए इस्तेमाल होगी? धार्मिक ध्रुवीकरण या शुरू हो चुका है लोकसभा चुनावों का रण? आज अड़ी में यही सवाल जवाब लेकर हम उन लोगों से रहेंगे, लेकिन महज इत्तेफाक है कि देश के अलग अलग राज्यों में ध्रुवीकरण के चरण सत्ता के गलियारों तक जाएंगे। आइए जल्दी से इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर कौन कौन से राज्य हैं। आपके सामने ग्राफिक्स रखते हैं। पीसीआर वो ग्राफिक्स दिखाइए हमारे दर्शकों को। हम आपको दिखाते हैं यहां पर एक ग्राफिक्स, कैसे यहां अलग अलग राज्यों में ये तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी, लव जिहाद पोस्टर के बाद वहां पलायन का मामला सामने आ रहा है एक खास समुदाय का। उसके बाद देखिए गाजियाबाद, गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला आया और ये मामला तो बहुत बड़ा हो चला है, इसके तार इंटरनेशनल रैकेट तक जाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद देखिए यहां पर मुरादाबाद, विवाहित हिंदू महिला के धर्मांतरण का मामला सामने आया है और उसका आरोप एक मौलाना पर लगा है। इसके बाद आप देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं। MP, दमोह, एक स्कूल में हिजाब जरूरी, इस्लामी तालीम मजबूरी, ये हिंदू संगठनों ने उस स्कूल के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। दमोह के बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब बात करते हैं कोल्हापुर की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान के ऊपर गजब विवाद हो गया उस पोस्ट पर, और उसको लेकर औरंगजेब का जो 300 किलोमीटर दूर अहमदनगर में पोस्टर लहराया गया, उसको लेकर कोल्हापुर में विवाद हो गया। तो कोल्हापुर में जो हुआ, क्या उसके पीछे भी कोई यहां पर मामला 2024 से जुड़ता है? इसके अलावा अहमदनगर और औरंगजेब के पोस्टर वहां उर्स में लहराए जाते हैं। तो ये क्या 4 राज्य 5 राज्य जो सामने आ रहे हैं। मुंबई के पास वहां पोस्टर में मुस्लिम लड़कियों को हिदायत दी गई है, वो भी यहां पर एक बड़ा सवाल है। वहां पर हिदायत दी गई है कि आप घर वालों से अपील की गई है कि दूसरे धर्म के लड़कों के साथ वो ना जाए, ना घूमे। ये देखिए मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान है। कौन कौन खास मेहमान है मैं जल्दी से आपको बताता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आप श्वेता शालिनी को देख रहे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ पैनल में। रामकृपाल सिंह जी को आप देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तहसीन पूनावाला को देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। हमारे संवाददाता अभिजीत उत्तरकाशी से हैं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पैनल में। AIMIM से वारिस पठान हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में होंगे। लेकिन जल्दी से जरा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं बिग वॉल पर क्या कुछ हुआ। हमने 4-5 घटनाएं जो आपके सामने ये रखी हैं, इनको जरा जल्दी से आपको हम बिग वॉल पर दिखा देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपने मेहमानों के पास चलते हैं, इस डिबेट को ओपन करते हैं। पहले आपको ये पूरा मामला समझाते हैं, ध्रुवीकरण या 24 का रण। आप देखिए
सबसे पहले आप देखिए अहमदनगर में क्या हुआ। जुलूस के दौरान वहां पर औरंगजेब के पोस्टर लहराए जाते हैं और उसके बाद उस पर तमाम सवाल उठते हैं। उसका सिरा ओवैसी की पार्टी तक जाता है। उसके बाद कोल्हापुर में क्या हुआ, 6 जून को सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में एक पोस्ट वहां पर आती है और उसके बाद कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान पर आपत्तिजनक एक पोस्ट लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 समुदायों के बीच पथराव और हिंसा। यह कोल्हापुर का मामला। आगे बढ़िए जल्दी से, क्यों सुर्खियों में है दमोह, यह जान लीजिए। गंगा जमुना स्कूल में हिंदू छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने का मामला सामने आया। आरोप लगाया हिंदू संगठनों ने कि स्कूल में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं गाजियाबाद की। ऑनलाइन गेम के जरिए हिंदू युवक का ब्रेन वॉश करने की खबर सामने आई। गेमिंग ऐप के जरिए ही धर्मांतरण रैकेट का वहां पर खुलासा हुआ। इंटरनेशनल साजिश सामने आई। उत्तरकाशी का मामला क्या है, नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश का मामला सामने आया। मुस्लिमों की दुकानों पर क्रॉस का निशान बनाया गया वहां पर और दुकानें खाली करने का, इलाका खाली करने का अल्टीमेटम तक दे दिया गया वहां पर। अचानक सवाल है इससे जुड़े हुए, वो सवाल जल्दी से लेकर आते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास, अपने पैनलिस्ट के पास जाते हैं। पहले आपको ये सवाल दिखाते हैं। ये सवाल लेकर आइए पीसीआर, यहां पर जो सवाल यहां पर खड़े हुए हैं, ध्रुवीकरण या 24करण, ये जो तमाम घटनाएं जो आई हैं सामने, इनसे जुड़े सवाल। अचानक धार्मिक मुद्दों की बाढ़ क्यों आ गई, पहला सबसे बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यहां पर, लव जिहाद के बढ़ते मामलों के पीछे आखिर कौन है। तीसरा सवाल, क्या देश में धर्मांतरण का कोई बड़ा रैकेट चल रहा है जिससे जुड़े मामले अब अचानक से सामने आए हैं। चौथा बड़ा सवाल, और यह सवाल बड़ा मौजूद है, 2024 के चुनाव से पहले क्या ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है किसी भी तरफ से। पांचवा बड़ा सवाल यहां पर, ऐसे मामलों से क्या सियासी पार्टियों को फायदा होता है। इन तमाम सवालों को उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तरकाशी चलते हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो मैंने आपको बताया। अभिजीत, आप ग्राउंड पर हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान भी हमारे साथ पैनल में आ चुके हैं। वारिस जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन पहले एक बड़ी खबर जो उत्तरकाशी से आ रही है मैं वो बताना चाहता हूं। अभिजीत के पास जाऊंगा और फिर आप लोगों के पास आता हूं। देखिए, अभी हम ये बात कर ही रहे थे, तभी एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी से एक और कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। उत्तरकाशी से एक और कथित लव जिहाद का मामला सामने आया। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए 2 नाबालिग बहनों को फंसाने का आरोप है। 2 नाबालिग लड़कियों को भगाने की कोशिश में एक शख्स पकड़ा गया है। पहचान छिपाकर उत्तरकाशी में रह रहा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी नवाब नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया है। सीधे अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत, ये क्या मामला है और बताइए, उत्तरकाशी में जो वो वहां 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया था एक समुदाय विशेष को, वहां इलाका खाली करने को लेकर, बड़ा वहां पर इसको लेकर कहा गया कि पलायन होने लग गया। क्या इस वक्त ग्राउंड पर जानकारी इससे जुड़ी हुई, बताइए, और ये मामला भी बताइए। जी बिल्कुल, बात करें अगर उत्तरकाशी के पुरोला की, तो तमाम मकान मालिकों ने अब लिखित में भी नोटिस देना शुरू कर दिया है मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों को कि वो 15 दिन के अंदर मकान या दुकान वहां से खाली करके चले जाएं। पहले ही खाली करने की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो चुकी है। अभी तक 7 दुकानदार। एक मिनट, आपने बड़ी खबर दे दी अभिजीत, आपने बड़ी खबर दे दी। देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पर अभी तुरंत आ गई है और वो खबर यह है जो हमारे संवाददाता अभिजीत दे रहे हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में अब मकान मालिकों ने लिखित नोटिस देना शुरू कर दिया है मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर, मकान, दुकान खाली करने के लिए। ये कह रहे हैं आप अभिजीत? जी बिल्कुल, और ये नोटिस की कॉपी भी हमारे पास पहुंची है। तो इस तरह की प्रक्रिया अब वहां पर शुरू हो गई। सबसे पहले दुकानों के शटर बंद हुए थे, लेकिन अब दुकान को परमानेंट खाली करने के लिए और पुरोला उत्तरकाशी में नो एंट्री एक तरह से लोगों की तरफ से, उनके इस तरह के अंदर आक्रोश है। लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त उत्तरकाशी के ही आराकोट में मौजूद हूं, जहां से एक और मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पहचान बदलकर 2 नाबालिग युवतियों को यहां से भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और कुछ स्थानीय लोगों की सजगता की वजह से समय रहते इस प्रकरण को रोक दिया गया। बहरहाल पुलिस के हिरासत में बड़ी खबर दे दी अभिजीत, आपने बड़ी खबर दे दी। यहाँ पर आपके पीछे लोग भी, मैं उनसे भी आपसे कहूंगा आप बात करिएगा, लेकिन रुकिए जरा, मैं जल्दी से यहाँ पर अपने पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूँ। श्वेता शालिनी हमारे साथ बीजेपी से हैं। श्वेता जी, सुना आपने अभिजीत क्या कह रहे हैं? उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड यानी बीजेपी की सरकार, क्या हो रहा है ये उत्तरकाशी में? और ये ध्रुवीकरण नहीं है तो क्या है? ऐसा है गौरव जी, शायद आपने ठीक से नहीं सुना, मैंने कुछ ज्यादा ही ठीक से सुना।
जब अभिजीत ठाकुर जी बात बता रहे थे, जब उन्होंने नोटिस की बात कही, तब तो उन्होंने कहा कि मुसलमान समाज को दे दिया गया, क्योंकि लड़कियों को बहला फुसला रहा था। तब तो उन्होंने नहीं बताया कि युवक किस समाज का था। तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये सत्य घटना पर आधारित रची हुई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना ही है। कहानी आप लोग रचाते हैं और इसीलिए ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। कौन सी कहानी रच दी? उत्तरकाशी में पुरौला गांव में लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि घर खाली करो, इसमें क्या कहानी रच दी? नहीं दिए जा रहे नोटिस, लिखित नोटिस दिए जा रहे हैं। आपके अभिजीत जी ने कहा कि वो मुसलमान समाज को नोटिस दिया जा रहा है। क्या उन्होंने बताया कि युवक कौन से समाज का था जिन्होंने दो लड़कियों को पहला फुसला दिया? अगर मुस्लिम समाज से, नहीं एक मिनट, मुस्लिम समाज से युवक था तो पूरे मुस्लिम समाज को नोटिस दिया जाएगा, आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, तो क्या हम अपनी लड़कियों को खत्म हो जाने देंगे? सबका साक्षी और अंकिता तोमर बन जाने देंगे? क्या समझ रहे हैं आप? कह रही है जायज है। वारिस पठान, ये जायज है? बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है उत्तरकाशी में लोगों को जो लिखित नोटिस दिया जा रहा है ये जायज है। AIMIM क्या सोचती है इस पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, एक रियल स्टोरी भी आपके सामने बताता हूं। फेक प्रोपेगेंडा फिल्म की बात नहीं करता, रियल स्टोरी। आज मुंबई के पास मीरा रोड के अंदर एक 56 ईयर ओल्ड का शख्स मनोज साने, देखिए एक लिव इन रिलेशनशिप थी, उसकी लड़की का नाम था सरस्वती वैद्य जो 32 साल की थी। मनोज साने ने उस लड़की का पहले तो ट्री कटर से लाके कटर से काटा, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उन टुकड़ों को उसने डाल दिया एक कुकर के अंदर, बॉईल किया, बाद में मिक्सर किया, उसके बाद कुत्तों को भी खिलाया। इससे आप बताना क्या चाहते हैं? अब इसको क्या नाम देंगे? लफ्जियात नाम देंगे कि ये कौन सी श्रद्धा वाकर की स्टोरी भी है? आप बताना क्या चाहते हैं इसमें? इस घटने तो वही तो क्या आप इसको ये कौन सा जिहाद बोलेंगे आप? उस टाइम तो आप लव जिहाद बोल रहे थे, लैंड जिहाद चालू था, इसको कौन सा जिहाद बोलेंगे? जरा बताइए मेरे को। बात नंबर 2, ये क्यों हो रहा है? बीजेपी ने इतना नफरत फैला दिया है पूरे देश के अंदर। मैं आपको बताता हूँ वारिस भाई, पहले अरे सुनिए तो, आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। आप डरने घबराने का नहीं, आपको एक्सपोज किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में कुछ भी बोलेंगे। बिल्कुल नहीं है, स्टोरी नहीं, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैं रियलिटी उत्तराखंड के अंदर हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के, क्या उत्तरकाशी के पुरुला में देखिए किस तरह से बीजेपी नफरत फैलाती है, मालूम है? उत्तरकाशी के पुरुला के अंदर देखिए आप इनका आवाज बंद करिए तो क्या फायदा? नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, वारिस पठान, आपको उत्तरकाशी दिखता है? लास्ट तक बोले नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट कर दो। सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। वारिस पठान को लाइए स्क्रीन पर। वारिस पठान, आपको उत्तरकाशी दिखता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपको चुप रहने मैडम, आपका टर्न नहीं है, मेरा टर्न है। एक मिनट रुकिए वारिस पठान, मेरा टर्न में मैं बोलूंगा, आपका टर्न में भी मैं बोलूंगा। वारिस पठान, आपको अहमदनगर दिखता है? अहमदनगर में जो औरंगजेब के पोस्टर लहरा के दिखते हैं, और आपको एक पोस्टर और दिखाऊंगा लाइव, अभी मुंब्रा में जो लगा है। हमारे संवाददाता अखिलेश उसी पोस्टर के नीचे खड़े हैं। क्या आपको वो पोस्टर दिखता है जो मुंब्रा में लगा है? मैं चाहता हूं अखिलेश के पास, फिर दिखाता हूं आपको, शायद नहीं दिखा होगा आपको। मैं अखिलेश के पास जाता हूं। अखिलेश, मुंब्रा में जो पोस्टर लगा है दिखाइए वारिस पठान जी को और हमारे दर्शकों को, और बताइए क्या वो उस पोस्टर में लिखा गया है। सीधे अखिलेश, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि ये पोस्टर जो है पूरा जूम करके दिखाएं। जो पोस्टर यहाँ मुंब्रा में लगा है, ये अमृत नगर इलाका है और यहाँ पर उर्दू में यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर जो लिखा गया है, जैसा कि हम लोग ने ट्रांसलेट किसी से करवाया, उनका कहना है कि मुस्लिम बच्चियाँ कुरान की तालीम हासिल करें, सुन्नते रसूल पर वो चलें, इधर उधर बहकावे में ना आए, ट्यूशन और दूसरे बहकावे अजनबियों से न मिले, इस बात का ख्याल रखें कि इसकी आड़ में दूसरे धर्म से ना मिले। तो ऐसी कई पॉइंट्स, इसमें करीब 7 से 8 पॉइंट लिखा गया है, जिसमें कहा गया है दूसरे धर्म के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, शादी विवाह नहीं करना है और अपने रसूल पे चले। तो ये उर्दू में यहाँ पर बताइए वारिस पठान, अब इस पोस्टर का मतलब हम क्या निकालें? और औरंगजेब में जो और जो अहमदनगर में औरंगजेब का पोस्टर लहराया गया था, उसका क्या मतलब है? बताइए वारिस पठान। उत्तरकाशी है, वो सवाल है, वो पूछेंगे, लेकिन अहमदनगर से लेकर मुंब्रा तक जो पोस्टर देख रहे हैं, इनका क्या मतलब है? देखिए, इन्होंने अभी जो पोस्टर की बात की तो मैं साफ बताता हूं, उसमें क्या लिखा? किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट लिखा है क्या? भड़काऊ भाषण लिखा है क्या? भड़काऊ बयान है क्या? अगर कोई ये बोलता है कि भगवा लेफ्ट ट्रैप के इसमें नहीं फंसो,
अपने ईमान पे चलो, कायदे कानून का पालन करो, डेमोक्रेसी में रहो, संविधान को मानो। गलत है ये बोलना। उसके बयान का आप क्या बोलेंगे? कल तो नीतीश ने बोला कि तलवार उठा लो, उसके बारे में कब से आप करेंगे? उसके बारे में एक्शन लेंगे नहीं लेंगे? मैं आपके पास आता हूं। उसमें लिखा है दूसरे धर्म के लोगों से मत मिलो, उसका क्या मतलब है? पहले तो आप बोलने दो, वरना आप सवाल करो। नहीं सुनने का है तो खामोश बैठ जाता हूं। अगर मेरी सच्चाई आपको नहीं सुनना तो मैं खामोश बैठता हूं ना। मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूं। हर एक मिनट के अंदर, हर 5 सेकंड में बीच बीच में बोलेंगे, चलेगा क्या? अरे सवाल कहां दोहरा रहे? आप तो सुनो ना। मैंने कोई गलत बात बोला क्या? मैंने पोस्टर की बात की, आपका सवाल पोस्टर पे था, पोस्टर पे जवाब दिया। उत्तराखंड पे सवाल क्या? उत्तराखंड पे जवाब दे रहा हूं मैं आपको। बताइए, मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। कोई माता पिता अपनी बच्ची को ये बोलते हैं कि बेटा भगवा लव ट्रैप में नहीं फंसना, क्योंकि भगवा लव ट्रैप के जरिए हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया था कि जाओ मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, उनका शादी कराओ और बाद में उनको बच्चा पैदा करा के छोड़ दो, 5 लाख रुपया इनाम मिलेगा। तो उसके एवज के अंदर अगर किसी ने ये बोला कि बेटा इस तरह की सोशल मीडिया बातों पर नहीं जाना, संविधान का पालन करना, डेमोक्रेसी का पालन करना, कुरान पढ़ो, अच्छी तामील हासिल करो, तहजीब हासिल करो, क्या गलत? क्या किसी धर्म विशेष के बारे में बोला? भड़काऊ भाषण बोला? क्या ये बोला कि जाओ जाके तलवार उठाओ, नरसंहार करो? ऐसा बोला जो धर्म संसद में होता है? वैसा तो नहीं बोला ना। तो फिर किस बात की आपत्ति हो रही है? आप कम से कम वारिस पठान कम से कम AIMIM के नेता ये तो ना बताएं क्या गलत बोला। अकबरुद्दीन की बाइट आज भी आपको मिल जाएगी। अकबरुद्दीन ने क्या बोला था? आपके नेता है ना, क्या बोला था मालूम है ना? मालूम है ना? औरंगजेब के पोस्टर पर किनारे से निकल गए। सुनिए मेरी बात, औरंगजेब के पोस्टर से आप किनारे से निकल गए। औरंगजेब के पोस्टर को लहरा रहे हैं, आपने वो नहीं देखा। वारिस पठान, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। वारिस पठान कम से कम AIMIM तो ये ना बताए कि क्या बोला और क्या ना बोला। वो रिकॉर्ड पे है अकबरुद्दीन की बाइट। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन यहाँ पर तहसीन पूनावाला कुछ बोलने वाले हैं। तहसीन, आप क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? फिर श्वेता जी आता हूं आपके पास। आ रहा हूं वारिस पठान आपके पास आ रहा हूं। तहसीन मेरा सवाल, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस पैनल में, मुझे ये तहसीन आपसे सीधा सवाल ये लेना है, क्या ये एकदम से 2024 के पहले ये मुद्दे, ये संयोग हैं या कोई प्रयोग इनमें दिखता है आपको? प्लीज तहसीन। जी गौरव भाई, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। ये 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये पोलराइजेशन हो रहा है। मैं आपके शो पे यहाँ शिरकत कर रहा हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। आपने दोनों माननीय पैनलिस्ट को सुना, शालिनी जी को और वारिस पठान भाई को। दोनों पैनलिस्ट आपको लगेगा कि अलग अलग है, बहुत डिफरेंट है, लेकिन मेरी एक थियोरी है, इसे कहते हैं हॉर्स शू थियोरी। ये जितने ही अलग है उतने ही पास है। शालिनी जी बड़ी विनम्रता से लव जिहाद की बात करती है, कहती है हमारी बेटियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही, मैं उनका आदर करता हूँ। वही वारिस पठान जी भगवा जिहाद की बात करते हैं, सैफरन जिहाद की बात करते हैं हमारी बेटियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सवाल ये, दोनों पैनलिस्ट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, अंग्रेजी, इसके बारे में बात नहीं करते। कैसे हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाए, इसके बारे में बात नहीं करते। पठान साहब के जितने भी रिश्तेदार है, ओवैसी साहब के जितने बच्चे, ये विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर शालिनी जी के जितने भी बड़े नेता है, चाहे शिवराज सिंह चौहान है, जय शाह जी, सब विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर हमें फंसाते इन मामलों में ताकि पोलराइजेशन हो। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है तहसीन, मेरा एक सवाल है तहसीन, जो आप इतने सारे उदाहरण दे गए, आपको केवल एक पार्टी विशेष में ये दिक्कत दिखती है या तमाम पार्टी विशेषों में, और इंक्लूडिंग कांग्रेस में सवाल पूछ रहा हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो इफ नो बट। ये सेंट्रिस्ट पार्टी का नुकसान होता है। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, चाहे वो MIM हो, चाहे वो भाजपा हो, ये पोलराइजेशन कांग्रेस का भी नाम लिया, क्या कांग्रेस में आपको दिखता है या नहीं दिखता है? और कांग्रेस को मेरी सलाह ये है, मैं लगातार ये सलाह देता हूं, मैंने कर्नाटका में भी दिया, अब मध्य प्रदेश में भी दे रहा हूं, लगातार ये दे रहा हूं, इन दोनों एक्सट्रीमिस्ट पार्टी से दूर रखो। ये जितना कीचड़ फैलाएगा उसमें कमल खिलेगा या इसमें MIM फैलेगा। कांग्रेस को कह रहे हैं दूर रहो। मैं रामकृपाल जी आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस को दूर रहो। कांग्रेस में आपको नहीं दिखता कि वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं? PFI को बैन करने के साथ साथ बजरंग दल को बैन करने वाली जो बात सामने आई थी, वो क्या ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं थी क्या? देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई। बाबा बागेश्वर, लव जिहाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। बाबा ने हिंदू लड़कियों से की अपील, गैर मजहब से दूर रहने की अपील उन्होंने की। उन्होंने कहा मर जाना, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों पर भरोसा मत करना। किसी धर्म का नाम लिए बिना बाबा बागेश्वर ने यह बात कही है। रामकृपाल जी, अब मेरा सवाल आपसे, इसलिए मैं ये बयान पहले सुनाना चाहता था कि मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं, चाहे वो मुमरा का पोस्टर हो, चाहे वो उत्तरकाशी का पोस्टर हो, चाहे बाबा बागेश्वर का बयान हो, चाहे अकबरुद्दीन का बयान हो, चाहे अभी ताजा बयान आ रहे हो, क्या फर्क दिखता है आपको इन सब में? कोई फर्क दिखता है या सब में एक ही पैटर्न है? वो 2024 आते आते आपको लगता है ये सब और बढ़ेगा? गौरव जी, जिस तरह की डिबेट हो रही है, जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, इसको आप इसी से जज कर लीजिए कि आगे आने वाला समय क्या होगा। निश्चित तौर पर जो आपका एक सवाल है
कि क्या 2024 के पहले ये सब जो ध्रुवीकरण हो रहा है, इसमें देखिए समाज में कई तरह की चीजें, कई तरह की विभाजन रेखाएं पहले से होती हैं, लेकिन उसके बाद भी एक जिसको कहते हैं सहअस्तित्व होता है। हमारे समाज में हिंदू, मुसलमान, फलाना ढिकाना, कई तरह के वर्गीकरण हैं, डिस्पाइट हम चलते हैं। लेकिन जिस तरह से अब आप देखिए कि आजकल जो माहौल हो गया है, सारा डिबेट का टॉपिक नेताओं की भाषा। अभी अभी मैं आपके चैनल पर आने से पहले खबर आई है कि कर्नाटक में वो बजरंग बली पर बैन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, अभी नहीं होगा। अब आप देखते जाइए। अभी 2 दिन पहले था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक हो रहा है, कांग्रेस में चल रहा है कि भाई हमें बिल्कुल थोड़ी सी प्रो हिंदू लाइन लेनी चाहिए। तो सब जगह वारिस भाई से एक मेरा निवेदन है, आपने जो सवाल पूछा था उत्तरकाशी का, उस सवाल के जवाब में बंबई की घटना को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो विभत्स घटना है, वो एक अपराध है, उसको इस तरह से लाकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्राइम को अगर हम रिलीजन के चश्मे से देखेंगे तो वारिस पठान आपको ज्यादा डिफेंसिव होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपराध की हर खबर को आप मत देखिए, लेकिन जिस तरह से ये चीजें की जा रही हैं, मैं बता रहा हूँ। क्या बोलेंगे आप? इसमें सब कोई भी घटना घटना है, फिर चाहे आफ्ताब हो या जब मनोज हो, जिसने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो निंदनीय है। नहीं तो मैंने तो आपको घटना का हवाला दिया भी नहीं था आपको। सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, हम तो यही बोल रहे हैं ना। फिर कोई भी हो चाहे उसमें। वारिस पठान किसी ने भी उसमें आफ्ताब और श्रद्धा वाकर की घटना का तो एग्जाम्पल दिया भी नहीं था। आप मुंबई की घटना लेकर आए उसमें। मैं तो आपसे पूछ रहा था औरंगजेब आप मीडिया पे हो क्या? आपने देखा क्या किसने एग्जांपल नहीं दिया था? मैं बता रहा हूं, मेरे पैनल में मैं जानता हूं ना। कोई भी घटना है, कोई भी दरिंदा इस तरह की घटना को अंजाम देगा तो मैं उसको कातिल कहूंगा और चाहूंगा कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले। फिर चाहे लेकिन आपने उत्तरकाशी की कोई भी हो, किसी को भी मुंबई की घटना से कंपेयर कर दिया। श्वेता शालिनी को लाऊंगा, फिर आपने सवाल पूछा लव जिहाद का क्या? वारिस पठान में आपको भूल जाते हो, नंबर नहीं है अभी इसके बाद। लव जिहाद का सवाल किया, वारिस जी आपको बोलने के लिए बुलाया है सर, आप बोलेंगे। सवाल किया वारिस सर, सवाल आपने क्या मैंने जवाब दिया, बोलेंगे। लेकिन श्वेता शालिनी कुछ बोलना चाहती है, उनका नंबर है, मैं आ रहा हूं। वारिस पठान ने मुंबई की घटना को उत्तरकाशी से कंपेयर किया है और वारिस पठान ने कहा है कि मुंब्रा में जो पोस्टर लगे उसमें गलत क्या है। फिर श्वेता शालिनी, जो यहां भी तो बाबा बागेश्वर यही कह रहे हैं ना कि दूसरे धर्म के लड़कों से मत मिलना, तो फिर क्या अंतर है? देखिए ऐसा है, मैं पहली बार वारिस भाई की बात से सहमत हूँ। वो पोस्टर जो है सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से अपने मजहब की लड़कियों को उन्होंने कहा है, उस तरीके से लड़कों को भी सलाह देनी चाहिए थी, क्योंकि ये लड़के हैं जो जाके हिंदू लड़कियों को के ऊपर लव जिहाद कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, आपने ये भी प्रश्न पूछा था कि औरंगजेब चाचाजान हैं, जिनके इनके ही लोग थे अहमदनगर में, जो ट्रैप का भी खंडन करो, बोलो इनको सजा मिलनी चाहिए। मनोज साने जैसे दरिंदों को सख्त सजा देनी चाहिए। बोलिए आप, जो भी कॉल फॉर वायलेंस देता है उसको सजा मिलनी चाहिए। बोलो आप, राणे ने जो बोला तलवार उठाने की, उसको भी बोलो सजा मिलनी चाहिए। आप सबके बारे में बोलना पड़ेगा ना दीदी। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, वायलेंस करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। 4 साल तक बेफरोशी करवाते रहे, तब नहीं, लेकिन जाने अनजाने में श्वेता जी जाने अनजाने में आपको सही साबित कर दिया। अभी वो ये कह रहे थे कि दोनों एक जैसे हैं, आपने बोल दिया कि मैं वारिस पठान की बात से सहमत हूं। जाने अनजाने में आपने तहसीन पूनावाला की बात को सही साबित किया। वो कह रहे हैं कि अभी आप दोनों एक हैं। वो तो ये भी कहते रहते हैं ए और बी टीम है। हमें अपने मेरी बात से तो आप भी सहमत हो, मगर आप बोलोगे नहीं। मैं अपने समाज की लड़कियों को समझा रही हूँ, और ऐसे ही मुझे अपने समाज की लड़कियों को समझाना है कि किसी भी बहकावे में नहीं आना है। और जिस प्रकार से राम कृपाल जी अभी बात कह रहे थे, या फिर तहसीन पूनावाला कह रहे थे, देखिए कर्नाटक में तो अभी वो तो श्वेता शालिनी, मैं सीधा सवाल लेता हूं, क्या बीजेपी ये मान रही है कि सोसाइटी में अगर इस बेसिस पर धर्म के बेसिस पर डिवीजन हो रहा है तो ये सही है? श्वेता शालिनी, अगर आप सहमत हैं वारिस पठान से तो मेरा सवाल सुन लीजिए 1 मिनट। फिर बीजेपी क्या ये मान रही है कि सोसाइटी में धर्म के नाम पर जो बंटवारा हो रहा है वो सही है, अगर आप सहमत हैं वारिस पठान से तो? मैं कह रही हूं कि हर घटना आप पीछे जाके देखिए। आज आपको लग रहा है गेमिंग के माध्यम से गाजियाबाद में 400 बच्चों को
सिखाया जा रहा है कि आप आयात कैसे पढ़ते हैं, और जब आप गेमिंग के बोल रहे हैं आप, देश नेक्स्ट की राउंड में नफरत आप फैलाने कभी की जाएंगे बात जब आप कर रहे आयात हैं, ऐसा बोल रहे हो पढ़ेंगे, मैडम। आप बच्चों को ये फैलाया जा रहा है। आप गंगा जमुनी बाबा तहजीब भागेश्वर खुला नाम का एक खुला बोल स्कूल रहे है हैं कि दामों में। नफरत फैलाने वाली बात ओके कर रहे हैं ओके आप। ओके मैं तहसीन आपके पास आ रहा हूं, लेकिन वारिस पठान कुछ बोलना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं श्वेता शालिनी का। 1 मिनट में आ रहा हूं तहसीन आपके पास। वारिस पठान क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। मैं आ रहा हूं श्वेता जी रुकिए। देखिए एंकर साहब मेरी बात से तो आप भी सहमत हो, लेकिन आपकी कुछ मजबूरियां हैं, इसके लिए मेरी सर आप भी क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तरह मन की बात पढ़ लेते हैं क्या? बोल रहा है 100% वारिस सही पठान बोल आप रहा भी है, क्या बाबा बागेश्वर की तरह 100% सही बोल रहा है वारिस पठान, आपको मालूम है। अरे बाबा बागेश्वर अगर इतने ही बड़े ज्ञानी थे तो बोल देते ना कि भाई ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला था, आप बचा लेते ना। मन की बात आप पढ़ रहे हैं मेरी, तो मैंने पूछा। इतने बड़े अंतर्यामी थे तो बचा लिए होते वो। आपका दिल का मेरे को हाल पता है, आपका मुझे पूरा हाल पता है, मगर क्या करें, मजबूरी है, चलता है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यहाँ पे आई, बाबा बागेश्वर ने इस तरह के नफरती बयान दिए, क्या आपको मानते हो ऐसा बोलना चाहिए? आज हमारी बच्चियां कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ती है, सब तरफ को एजुकेशन सिस्टम है, सब एक दूसरे को मिलते हैं। बाबा बागेश्वर की बात सुनकर एक लड़की बोले कि नहीं वो तो उसके साथ मुझे नहीं मिलना है, वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, मुझे उसके साथ नहीं मिलना है, तो कितनी नफरत फैलाएंगे आप? किस तरह देश को ले जाएंगे नफरत की लाइन के ऊपर? और कितना नफरत फैलाना बाकी है? पहला यही बागेश्वर हमारा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हमारा भारत देश का तो कोई धर्म ही नहीं है, हम तो हर रिलीजन को धर्म फिर भी बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं। खामोश 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 खामोश, ऐसा तो अच्छा नहीं है ना। फिर क्या बात है, फिर आपको बोलने नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा। सुनिए उत्तर सुनिए मैडम सुनिए। अरे मुमरा के पोस्टर में क्या ये लिखा है कि तलवार उठाओ मुसलमानों का या हिंदू भाइयों का नरसंहार कर दो? कहीं पर भी लिखा है क्या ऐसा? नहीं लिखा है ना। मुमरा के पोस्टर में क्या लिखा है? तलवार उठाओ काट दो। हाँ लिखा है क्या ऐसा? अरे लेकिन बाबा बागेश्वर की बात सुनिए, वो तो बोल रहे हैं हमारा देश हमारा भारत देश का तो धर्म ही नहीं है। पोस्टर में लिखा है ऐसी तो बात कहीं नहीं लिखी है। फिर तो आपके हिसाब से उत्तरकाशी में भी ये बात नहीं लिखी, तो उत्तरकाशी में पोस्टर सही लगा है। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, 1 मिनट में तहसीन पूनावाला के पास जाऊंगा। तहसीन पूनावाला को लाइए। तहसीन पूनावाला, यहाँ इन दोनों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि खासकर लड़कियां दोनों समुदाय की, दोनों धर्मों की, उनको ये एलिमिनेट करना चाहते हैं। उनको चाहते ही नहीं है कि वो आज के समाज में और आज की सोसाइटी के हिसाब से जिए। वो चाहते ही नहीं है कि ये कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी हो। जी गौरव भाई, हर एक्सट्रीमिस्ट चाहे वो भाजपा हो या MIM हो, ये लड़कियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लड़कियां क्या करे, क्या पहने, किससे प्यार करे, किससे दोस्ती करे, ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट पार्टी कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं 2 या 3 उदाहरण देते हुए बात बहुत संक्षेप में खत्म करना चाहता हूं। मैं दोबारा से एक चीज सवाल रिपीट करता हूं, इनके बच्चे क्यों विदेश में पढ़ते हैं? क्यों इनके बच्चे विदेश में पढ़ते? दूसरी चीज, अगर इस हमारे मुल्क में इतनी बड़ी समस्या है तो एक नेशनल एंटी कन्वर्जन लॉ क्यों नहीं लाते? मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में 6 बार मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता जी को कहा रिटन एफिडेविट हो, वो अपनी मन की बात करते, रिटन एफिडेविट में क्यों नहीं देते कि एंटी कन्वर्जन लॉ पूरे मुल्क में है? तीसरी चीज, इनकी हिपोक्रेसी बताता हूं। नॉर्थ ईस्ट में जहां हाल में भाजपा की जीत हुई है, वहां पर कैंपेनिंग में भाजपा ने कहा था 10 सेकंड गौरव भाई, 10 सेकंड गौरव भाई, आप ही बोलिएगा। आप जब इन दोनों पार्टियों को रखते हैं कटघरे में, तो आप दूसरी पार्टियों को क्लीन चिट दे रहे हैं या उनको भी कटघरे में खड़े? स्पेशली कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक इलेक्शन में बजरंगबली के नाम से जुड़े एक दल को बैन करने की बात कही थी, क्या वो पोलराइजेशन नहीं था? क्या वो पोलराइजेशन नहीं था? बेवकूफी है, बेवकूफी बैंड करेंगे। अरे रुकिए बोलिए वारिस भाई, आप ही बोल दीजिए मेरे लिए, आप तो मेरे बड़े अजीज हैं, आप ही बोल दीजिए। वाला बोलिए। बिल्कुल बेवकूफी है या प्लानिंग है? बेवकूफी है या प्लानिंग है? और वो प्लानिंग बिल्कुल गलत है, उससे नुकसान हुआ है। मैं आपको बताता हूं, उससे नुकसान हुआ है, वरना 136 ने कांग्रेस को 143 मिलता कर्नाटका के अंदर। मैंने बार बार ये पब्लिकली कहा है, ये गलत है। और ये बात करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस को सिर्फ सेंट्रिस्ट पार्टी होनी चाहिए, दोनों एक्सट्रीमिस्ट से अलग होकर फ्यूचर की बात करनी चाहिए। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है गौरव भाई, हम AI की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, ब्लॉकचेन की बात नहीं कर रहे, न्यू वेब 3.0 में जॉब्स कहां से आएगी उसकी बात नहीं करें। कौन सी बात करें? शालिनी जी 10 सेकंड और लेता हूं, 10 सेकंड और लेते शालिनी जी अपनी बात समाप्त करता हूं। अब भाजपा का कैंपेन नॉर्थ ईस्ट में देखना, भाजपा नॉर्थ ईस्ट में जाती है और वहां पे प्रॉमिस करती है इन रिटर्न कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा। वही चीज वो उत्तर प्रदेश में, जैसे ओवैसी साहब ने कहा नॉर्थ ईस्ट में काउ इज यम्मी, उत्तर प्रदेश में इट इज मम्मी। ये भाजपा की हिपोक्रेसी। वही ओवैसी साहब कहेंगे या उनकी पार्टी कहेंगे नहीं, हमें दूसरे मुल्कों, दूसरे धर्म के बच्चों से नहीं मिलना चाहिए, चाहे हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे, लेकिन इनके बच्चे जाते हैं लंदन में पढ़ाई करने के लिए। तो ये हिपोक्रेसी से बाहर आना चाहिए।
यहाँ तो उनके बच्चे भी जाते हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं जो कम्युनिज्म की बात करते हैं, यहाँ तो उनके बच्चे भी जाते हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये तो आप मत गिनाइए, ये तो आपकी पार्टी में आप जिस पार्टी को एफिलिएट करते होंगे, जिसको पसंद करते होंगे, उस पार्टी के बच्चे भी जाते होंगे। श्वेता शालिनी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाता हूँ रामकृपाल सिंह जी के पास। रामकृपाल सिंह जी आ रहा हूँ तुरंत। श्वेता शालिनी क्या बोलना चाहती हैं? मैं केवल मात्र तहसीन जी को याद दिलाना चाहूंगी कि पीएफआई की मदद किसने ली, पीएफआई के साथ कौन खड़ा हुआ। इनकी चहेती कांग्रेस ही कर्नाटक में पीएफआई के साथ खड़ी हुई। ये तो हमने कहा कि पीएफआई एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और ये साबित भी हुआ है कि पीएफआई से भी आप पीछे जाके देख लीजिए, चाहे अपोला का फेक इंटरनेट अकाउंट हो या फिर आज स्टेटस है, तो कहीं ना कहीं इनके लिंक जो है वो जुवेनाइल लोगों से, यंग लोगों से। श्वेता शालिनी उन्होंने एक चीज और कही, मैं एक सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। क्या ये वो पॉलिटिकल पिच नहीं है जो बीजेपी को आप पसंद आती है? क्या ये वो पॉलिटिकल पिच नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण? मैं आपसे यही कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमारे विकास से कुछ पॉलिटिकल पार्टी और कुछ ऐसी कौमें हैं जो हमें डीरेल करना चाह रही हैं और हम ये कतई नहीं होने देंगे, और खासकर समाज और बच्चियों और बच्चों के नाम पर तो कतई नहीं होने देंगे। और इसके लिए हमें बीजेपी के होने की जरूरत नहीं है, अब हिंदू समाज ही इसका जवाब देगा और हर जगह देख रहे हैं हिंदू समाज ही जवाब दे रहा है। सबका साथ सबका विकास में हिंदू समाज जवाब देगा, ये क्या, ये लाइन विरोधाभासी नहीं है? देखिए, मैं कई बार एक निदा फाजली का एक शेर है जिसको मैं कई बार दोहराता रहता हूं कि हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहां भी। ये जो दोनों कौमों के बड़े भारी प्रतिनिधि जो अचानक निकल आते हैं, अभी वारिस भाई कह रहे थे कि जो मुंब्रा में लगा है उसमें लिखा है कि संविधान का पालन करें। कहाँ उसमें संविधान का जिक्र है भाई? अगर संविधान का जिक्र होता तो क्या ये संविधान में लिखा है कि आप दूसरे किसी समुदाय के साथ न जाएं? ये क्या बात है आप कर रहे हैं? संविधान है वो। देखिए, फतवा चाहे मुंब्रा का हो, चाहे हमारे वो पढ़े के ऊपर आप बोल रहे हो, क्या बात है यार? ये हमारे गुरुजी का हो, बिना पढ़े आप बोल रहे हो। आपने पूरे पॉइंट पढ़े क्या? मुझे बताओ। करना चाहिए पूरा पढ़ा, उसके बाद आप मेरे को बताओ। पहले क्लैरिफिकेशन तो आपने पढ़ा क्या? कहीं उसमें संविधान का जिक्र नहीं। पढ़ो ना, पहले पढ़ते नहीं है, खाली बगैर इल्जाम लगा देते हैं मुसलमानों के ऊपर। कुछ भी कहाँ लिखा है वहाँ पे कि हिंदुओं के अगेंस्ट कोई भी एक अल्फाज भी लिखा है क्या? बताइए मेरे को। बताइए ना, किसी दूसरे हिंदुओं के खिलाफ एक अल्फाज भी लिखा है क्या? पूरे बोर्ड में बताइए मेरे को। एक मिनट, रामकृपाल जी रुकिए, जरा वारिस पठान को लाइए स्क्रीन पर। वारिस पठान, इतनी मासूमियत है कि आप इतने मासूम बन जाते हैं? आपके इतने मासूम बन पाएंगे लोगों के सामने? कहां लिखा है हिंदुओं के सामने? तो इसका क्या मतलब होता है कि दूसरे धर्मों की लड़कों से मत मिलो? बताइए, इस देश में सबसे ज्यादा लोग किस धर्म के हैं? किससे नहीं मिलने की बात कर रहे हैं आप लोग? जब आप नहीं, कौन सा वो कोई दूसरा नहीं, मेरा सवाल नहीं, किसी दूसरे ग्रह से धर्म आएंगे क्या इस देश में? धर्म तो वही है जो आसपास है, फिर किस धर्म की बात कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप सुनिए। अरे सुनिए, जब बाबा बागेश्वर की बात नहीं, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं बाबा बागेश्वर की बात गलत है और आपकी बात सही है, ये क्या बात है? लोगों ने इस तरह की, अरे यार बोलने ही नहीं दे रहे। मेरी बात सही है, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सही है। चलिए, आप गलत बोल रहे हो, बाबा बागेश्वर गलत बोल रहा है। हिंदू राष्ट्र है हमारा देश नहीं है हिंदू राष्ट्र। चलो बताओ, नहीं है हिंदू राष्ट्र, कैसा हुआ? धर्मनिरपेक्ष देश है मेरा, संविधान के ऊपर चलने वाला देश है मेरा। हम सब मिलकर एक दूसरे का कवर बनाते हैं। मैंने कहा आपसे हिंदू राष्ट्र है, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं बाबा बागेश्वर गलत है, आप सही हैं, दोनों गलत हैं। सुनो, मैं सही हूं, चलो बताओ मेरे को गलत हूं कैसा हो, बताओ। चलो, भारत हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र है भारत? चलो बताओ मेरे को, चलो साबित करो अभी के अभी। 1 to 1 में मेरे को जवाब चाहिए तुम्हारे से। बताओ, हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं, मैं आपसे नहीं, रुकिए, हाँ या ना पूछना मेरा। रुकिए, मेरी बात सुनिए। अरे रुकिए, क्या हिंदू लड़कियां दूसरे धर्म के लड़कों, नहीं मेरा आपसे हाँ या ना का जवाब दो ना। आप इधर सुनो, बाबा बागेश्वर जब कहते हैं कि हिंदू लड़कियां दूसरे धर्मों के लड़कों से ना मिलें, ये सही है या गलत है? बाबा बागेश्वर जब कहते हैं कि हिंदू लड़कियां दूसरे धर्मों के लड़कों से मिले ना मिलें, ये सही है गलत है? हाँ या ना, सही है या गलत, बताइए। बाबा बागेश्वर ने कहा हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है, दूसरी तरफ जा रहे हैं आप, बनाएंगे। आप इससे सहमति हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं हो रही है। हमारा देश संविधान के मुताबिक पंथ निरपेक्ष बाबा बागेश्वर की तो बात हो रही है ना। करता हूं,
बाबा बागेश्वर की संविधान बात से हो रही चलता है और ना। संविधान, आपको मालूम है आप संविधान कभी के करें। किस आर्टिकल के तहत हमारा देश पंथ निरपेक्ष है? मैं बता सकता हूं आपको, आप बता सकते हैं? पंथ निरपेक्ष देश है और उसी के तहत मैं संविधान पे भरोसा करते हुए चलता हूं। नहीं, वारिस पठान ऐसे नहीं, वारिस पठान ऐसे नहीं। अब मुझे बताइए बाबा, नहीं ऐसे नहीं, बाबा बागेश्वर ने जो कहा हिंदू लड़कियां दूसरे धर्मों के लड़कों से ना मिले, कोई रिलीजन नहीं है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदू लड़कियां दूसरे धर्मों के लड़कों से ना मिले, हाँ या ना? क्यों? हाँ या ना? सही या गलत बताइए? अब सुनो, क्योंकि भगवा लव ट्रैप के नाम पे कुछ लोगों ने 5-5 लाख के इनाम रख दिए, जिसमें काजल हिंदुस्तानी नाम की एक ये मूलिका ऑर्डिनेट पे तो केस हो चुका है। उसमें कहा था कि जाओ मुसलमान लड़कियों को फंसाओ। आप अभी भी नहीं बता रहे कि बाबा बागेश्वर ने गलत कहा या सही कहा? 5 लाख आप अभी भी नहीं बता रहे। आपको बाबा बागेश्वर के बारे में हर बात को गलत ही मानता हूँ। गलत मानते हैं ना? गलत मानते हैं ना? बाबा बागेश्वर गलत बात कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी करना एक बाबा मुमरा का पोस्टर, मुमरा का पोस्टर हिंदू राष्ट्र बाबा बागेश्वर ने नहीं कहा किसी धर्म का नाम लिया। अब मुमरा का पोस्टर सही नहीं, पोस्टर सही है भगवा लव ट्रैप में मत फंसो। मुमरा का पोस्टर वारिस पठान सही है या गलत? मुमरा का लव पोस्टर ये बोलता है भगवा लव ट्रैप में मत फंसो, संविधान को मानो, डेमोक्रेसी में रहो, सेक्युलरिज्म का पालन करो, पढ़ाई लिखाई करो, देश के पक्के सच्चे कितने मासूम बन जाते हैं आप लोग? कितने मासूम बन जाते हैं? मेरा मैं जो कह मीठा नहीं मीठा कड़वा तू क्या बनना चाहिए? बागेश्वर गलत सही है। कितना मासूम बन जाते हैं आप? नहीं, कितने मासूम बन जाते हैं? मुमरा का पोस्टर गलत है, बाबा बागेश्वर सही है। बात तो दोनों में एक ही हो रही है। क्या बनना चाहिए? नहीं, बात तो दोनों में एक ही हो रही है। अगर बाबा बागेश्वर की बात गलत है तो मुमरा का पोस्टर गलत नहीं है। अगर बाबा बागेश्वर की बात गलत है तो मुमरा का पोस्टर गलत क्यों नहीं है? गलत आप है। सुनिए, सबसे पहले तो गलत आप है जो चनिंदा रुपयों के लिए आज देश के अंदर नफरत फैला रहे हो। सबसे पहले तो आप गलत हो जो एक बाबा बागेश्वर जैसे आदमी के नाम के ऊपर बोल रहे को देश हिंदू राष्ट्र करने की बात कर रहा है, समर्थन करते हो। और वो सबसे पहले गलत पठान जो औरंगजेब का पोस्टर लहरा रहा है के लिए वो गलत नहीं है। वारिस पठान जो औरंगजेब का पोस्टर लहरा रहा है वो गलत नहीं है। वारिस पठान जो कहता है कि एक बार पुलिस को हटा दो, 15 करोड़ लोग दिखा देंगे, 100 करोड़ लोग उसमें केस हो गया। किसने लहराया? अरे वो कौन थे? आएंगे राम राम चिल्लाएंगे। यही करते रहिए, फिर कौन थे वो? तुम्हारे भाई थे? रहिए औरंगजेब का जाएंगे कौन था? यही करते रहिए। वो मेरे को बताओ अभी कि अभी श्वेता शालिनी अब आपके पास आऊंगा। वारिस जी, मैंने आपको बहुत मौका दिया। वारिस जी, आप मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, मैंने आपको बहुत मौका दिया। अब रुकिए, थोड़ी देर में आता हूं, श्वेता शालिनी के पास जाना चाहता हूं। श्वेता शालिनी, मैं अब जरा इसको मैं आ रहा हूं आपके तहसीन पुनावाला आ रहा हूं। श्वेता शालिनी, मुझे बताइए क्या ये इलेक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है? 2024 के पहले ही ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? मैं बार बार इसी को 2024 से इसलिए जोड़ रहा हूं, इलेक्शन से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि अभी जब जैसे जैसे इलेक्शन राज्यों में आए तो कर्नाटक में हमने देखा, अभी हम यहां देख रहे हैं तो यहां पर ऐसे लव जिहाद, धर्मांतर। अच्छा, और इसको और भी दूसरे सवाल से पूछ लेता हूं मैं, क्या आपको लगता है कि देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है धर्मांतरण की? क्या आपको लगता है कोई बड़ा रैकेट चल रहा है? गौरव भाई, देखिए अभी अभी मेरे शांति प्रिय दोस्त वारिस पठान भाई ने अभी अभी आपके लिए बहुत ही अच्छे चुनिंदा शब्दों का प्रयोग किया। वैसे ही आप इनसे पूछिए कि शिव राज्याभिषेक के दिन औरंगजेब इनकी पार्टी के लोग क्यों याद कर रहे थे? और इसीलिए आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको क्या जरूरत थी कि शरद पवार जी को एक ऐसा कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए था कहने के लिए कि मेरी बात आपके पास जवाब नहीं है, खाली बेकार इधर-उधर की बात कर रहे हो आप। अब आप ये बताइए क्या जरूरत थी? पेट्रोल डीजल गैस का आसमान में चले। बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।